पर हम बार बार ठोकर खा रहे हैं, फिर उसी रास्ते पर गिरें, फिर उसी सापा के फंदों में फंसें। मैं नहीं समझता मुसलमान किसी पर विश्वास करेगा। ऐसा भी हो सकता है ना, नई सापा है तो बिल्कुल सफ़ा कर देगी मुसलमान को। पुरानी सापा में 1-2% था भी मुसलमान, अब तो बिल्कुल सफ़ा हो जाएगा। तो अब 300 यूनिट बिजली फ्री, उन्होंने 18% आरक्षण मुसलमानों को दिया था। आज तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितना मुसलमान सापा के साथ है और जितनी बार सरकार बना दी, 1% भी उन्होंने मुसलमान को रिजर्वेशन नहीं दिया। लाख मुसलमानों को दरकिनार कर दिया और सारा पैसा सारे रोड, सड़कें, नाले, खरंजे, कॉलेज, स्कूल, लाइटें, नल, जितना विकास किया है वो सिर्फ 48,000 यादवों के लिए किया है। अब उनको पता चला है, दरवाजे दरवाजे जाना पड़ रहा है। नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद शाहरुख और आप देख रहे हैं जनसोच। जनसोच लगातार से उत्तर प्रदेश के 2022 के जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उनकी ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा है और जानने की कोशिश कर रहा है कि जनता के दिल में क्या है। असमौली विधानसभा में इस वक्त हैं और असमौली विधानसभा से AIMIM के प्रत्याशी यानी कि एडवोकेट शकील अहमद हमारे साथ हैं। इनसे हम जानेंगे कि असमौली विधानसभा की राजनीति इस बार किन मामलों पर चलने वाली है, यानी कि विकास पर चलेगी या फिर कोई और मुद्दे आएंगे जैसे कि जातिवाद हो गया या धर्मवाद हो गया या फिर विकास पर ही चलेगी, क्योंकि इस जो विधानसभा है असमौली उस पर 10 साल से समाजवादी पार्टी का कब्जा है। एडवोकेट शकील अहमद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप विधानसभा असमौली से चुनाव लड़ रहे हैं। विधानसभा असमौली में AIMIM पहली बार लड़ रही है चुनाव। आपके सामने चुनौतियाँ जो हैं वो सभी को पता है और आपको भी बखूबी पता होंगी क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं, हम भी ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं। 10 साल से लगातार पिंकी यादव यानी समाजवादी पार्टी का इस सीट पर कब्जा है। आपको किन किन मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और कैसे उस पार्टी से आप अपनी पार्टी को बेहतर बताएंगे जनता के लिए? 10 साल में यहाँ विधायिका पिंकी यादव हैं, लेकिन उनका 10 साल में रहना मेरे लिए बहुत आसान है। इस वक्त जो मैं असमौली विधानसभा में जा रहा हूँ, उनका 10 साल विधायक रहना मेरे लिए बहुत अजीब और एक प्रतिफल के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि 10 साल से उन्होंने असमौली विधानसभा के अंदर कोई काम नहीं कराया। जितना काम, जितना रुपया उन्हें लगाना था या कोई स्कूल या कॉलेज बनवाने थे, तो उन्होंने सौंधन से और पाठकपुर और फरीदपुर, जहां यादव बाहुल्य क्षेत्र है, 48,000 यादव वोट है, उन्होंने 1.5 लाख मुसलमानों को दरकिनार कर दिया और सारा पैसा सारे रोड, सड़कें, नाले, खरंजे, कॉलेज, स्कूल, लाइटें, नल, जितना विकास किया है वो सिर्फ 48,000 यादवों के लिए किया है। अब उनको पता चला है, दरवाजे दरवाजे जाना पड़ रहा है। मेरे लिए बहुत आसान है। ये 1.5 लाख मुस्लिम और SC उनसे बेहद नाराज़ है। इसलिए 10 साल में जो वो सोच रहे हैं कि 10 साल से उनका कब्ज़ा है, इस कब्ज़े से मुझे इतना बेनिफिट हुआ है कि ये कब्ज़ा इतनी जल्दी, मतलब इतनी जल्दी और ऐसे उखड़ के फिर जाएगा, आप लोगों को पता नहीं चलेगा। 10 साल में उन्होंने जितनी बुराइयां खरीदी हैं, मैं समझता हूँ यूपी की किसी भी विधानसभा में इतनी बुराइयां किसी की नहीं जितनी पिंकी यादव की हैं। जितनी बुराइयां पिंकी यादव की हैं, लेकिन इस बार तो समाजवादी पार्टी ने नारा दिया है कि नई सपा है, नई हवा है, नया अंदाज भी रहेगा, तो पिंकी यादव के दोबारा आने के चांसेस हैं ना? देखिए, नई सपा और नया अंदाज, चूँकि पुराने दाव पेचों को जनता समझ गई, तो दाव पेच तो सापा को बदलने पड़ेंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री, उन्होंने 18% आरक्षण मुसलमानों को दिया था। आज तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितना मुसलमान सापा के साथ है और जितनी बार सरकार बना दी, 1% भी उन्होंने मुसलमान को रिजर्वेशन नहीं दिया। हाँ, उसको अपाहिज बनाकर रिक्शा देने का ज़रूर वायदा करते हैं, रिक्शा देते हैं वो, और ये मुसलमान और जो मुसलमानों में सापा के एजेंट हैं वो रिक्शा पर ही खुश कर देते हैं। उनका कोई वायदा, अब चूँकि उनके जो सारे वायदे थे ना वो खोखले नज़र आ गए और मुसलमान समझ गया अब 300 यूनिट बिजली या कोई और वादे या नई सापा। अब ऐसा भी हो सकता है ना, नई सापा है तो बिल्कुल सफ़ा कर देगी मुसलमान को। पुरानी सापा में 1-2% था भी मुसलमान, अब तो बिल्कुल सफ़ा हो जाएगा। तो अब कोई नया गणित लाएगी सापा तो मुसलमानों पे जाल फेंक सकती है।
वरना उनका जाल अब खाली है 2022 में। मैं नहीं समझता कोई मुसलमान उनके जाल में फंस सकता है। कोई मुसलमान अब समाजवादी पार्टी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं होगा, आपके कहने का मतलब ये है। लेकिन 10 लाख नौकरी पहली कैबिनेट में, 300 यूनिट हर एक इंसान को फ्री मिलेंगे उत्तर प्रदेश का जो भी कोई रहने वाला है। तो ये तो एक वादा दिल्ली से भी आगे विकास को लेकर के जाने वाली बात हुई, तो जनता क्यों विश्वास न करेगी समाजवादी पार्टी पर? हज़रत शेख सादी ने, एक इस्लाम के बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, उन्होंने फरमाया कि आज़माइयों को आज़माना बेवकूफ़ी है। तो मैं भी मुसलमान हूँ और असमौली में भी 1.5 लाख मुस्लिम वोट है। तो जिसको हम 35 साल से आज़मा रहे हैं, जिस रास्ते पर हम बार बार ठोकर खा रहे हैं, फिर उसी रास्ते पर गिरें, फिर उसी सापा के फंदों में फंसें, मैं नहीं समझता मुसलमान किसी पर विश्वास करेगा। और उनका कोई भी पहलू, कोई भी चालाकी, कोई होशियारी 2022 में काम नहीं करेगी, क्योंकि वो जो विश्वास है वो टूट चुका है। अब वो 300 यूनिट बिजली अब 35 साल से किया उन्होंने, अब वो मुसलमानों को 10,000 या ये तो मैं भी कह सकता हूँ, अगर MIM की सरकार बन जाए या MIM के गठबंधन की सरकार बन जाए यूपी में, तो हम रिक्शा नहीं बल्कि हर मुसलमान को 4 पहिया गाड़ी देंगे, स्कॉर्पियो देंगे। कहना, करना, कथनी और करनी में बहुत अंतर है। मैं ऐलान कर रहा हूँ, अगर MIM की सरकार बनी तो हम हर आदमी को स्कॉर्पियो देंगे, हर मुसलमान को। तो क्या विश्वास करेगा? नहीं। 300 यूनिट नहीं, हम 400 यूनिट कर देंगे। पिछली 35 साल में कुछ नहीं किया उन्होंने। सिर्फ मुसलमान समझता है, अरे लैपटॉप दिया तो मालूम है आपको क्या हुआ? अगर 12 लाख लैपटॉप उन्होंने बांटा तो कम से कम मैं समझता हूँ 1500 लैपटॉप या 2000 लैपटॉप मुसलमान के हिस्से में आया, और 11,90,000 किसके पक्ष में आया? बीजेपी वालों को मिला। तो लैपटॉप का एहसान क्या? ये मुसलमान बड़ा भोला है, इस बार समझ जाएगा वो, इस बार सापा की बातों में नहीं आएगा। वजह क्या है कि आज़म खां के साथ जो विश्वासघात सापा ने किया है उससे मुसलमान समझ गया है। आज़म खां जिनका फ़ोटो देखना सापा पसंद नहीं कर रही, अब मुसलमान समझ गया, अब सापा के धोखे में नहीं आएगा, क्योंकि कोई विकल्प नहीं था। आज मेरे कायद आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब यहाँ पर हिस्सेदारी की बात करते हैं। अब मुसलमान को यूपी में हिस्सेदारी चाहिए, और हिस्सेदारी की आवाज़ को आज यूपी का मुसलमान ज़बरदस्त तरीके से पहचान रहा है। ख़ास तौर से नौजवान तबका उवैसी साहब की इस बात को लब्बैक कह रहा है कि उसको हिस्सेदारी चाहिए, उसको सरकार में क़यादत चाहिए। ताबेदार अब बनकर मुसलमान यूपी में नहीं रहेगा। समाजवादी पार्टी और पार्टियाँ, आपको कहने का मतलब है कि मुसलमानों को ठगती भी आ रही हैं, मुसलमानों को धोखा देती भी आ रही हैं वादों के नाम पर। फिर भी मुसलमान ज़्यादातर समाजवादी पार्टी और जिस पार्टियों से वो जुड़ा हुआ है उन्हीं पार्टियों पर भरोसा दिखाने के लिए तैयार है। तब और AIMIM यानी ओवैसी को बीजेपी की बी टीम और वोट कटवा कहने के लिए तैयार है, वो कहता भी है। उसके बारे में आप क्या कहना है? देखिए, अगर बी टीम नहीं कहेंगे तो फिर इन पे एक भी मुसलमान नहीं रुकेगा। अब जितना मुसलमान सापा में रुकेगा वो बी टीम कहकर ही रोक सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब, मैंने पहले भी आपके मीडिया के माध्यम से कहा है कि सारे काम, सारी बोलचाल, सारे प्रोग्राम, सारी दावतें, सारे बातें, कानों में बातें, हाथ में हाथ, जन्मदिन, ये सब सापा करती है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों के लिए अपनी रात और दिन मेहनत कर रहे हैं। आज यूपी के अंदर MIM का संगठन, MIM की फ़ौज बड़े पैमाने पर तैयार कर ली है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आली जनाब शौकत अली साहब ने बड़ी मेहनत से, और जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं यूपी में, उन्होंने फ़ौज तैयार की है। आज MIM की टीम पूरी यूपी में बहुत ज़बरदस्त तरीके से उतर चुकी है। आप देख रहे हैं रोज़ाना मीडिया में जिधर ओवैसी साहब जाते हैं लाखों की भीड़ नज़र आती है। चूँकि मुसलमान के साथ विकल्प नहीं था। मुसलमान बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को पसंद नहीं करती, इसलिए उसकी मजबूरी है सापा में रहना। तो पिछले वादों में और पिछले जो लॉलीपॉप दिखाकर समाजवादी मुसलमानों को लूटती रही है, उसकी वजह यह है मुसलमान कहाँ जाता। कांग्रेस में दम नहीं, बासपा को पसंद नहीं करता, तो वो मजबूरी थी। आज मजबूरी नहीं है। आज मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी यूपी में आ चुके हैं
अब मुसलमान जो सापा के धोखों में और सापा के कहने में फंस जाता था, अब वो मुसलमान समाजवादी में नहीं रहेगा। वो मुसलमान अब समाजवादी पार्टी में नहीं रहेगा। बीजेपी अपनी एक राजनीति करती है, हिंदू हिंदू हिंदू, चाहे वो जाटव हो, दलित हो, यादव हो, उन सबको हिंदू बनाने का काम करती है। वो बीजेपी की राजनीति आप कह रहे हैं वो गलत है, मुसलमानों के साथ नहीं रहती। लेकिन वहीं असदुद्दीन ओवैसी भी मुस्लिम 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 करते हैं और किसी का नाम ज़्यादातर नहीं लेते। तो उनकी और बीजेपी की राजनीति में क्या फ़र्क है? दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होंगे। देखिए, ऐसा है, ओवैसी साहब कभी मुस्लिम 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 नहीं करते, चूँकि ये कुछ लोग जो समाजवादी के हैं और कुछ मीडिया जो समाजवादी के हाथों बिक जाती है, वही बी टीम और वही मुस्लिम मुस्लिम करते हैं। मेरे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कोई भी भाषण, कोई तकरीर, कोई भी बयान ऐसा नहीं है जिसमें वो दलित, एससी और पिछड़ा वर्ग और दबे कुचले लोगों की बात नहीं करते। आज भी जितनी फ्लैक्सियाँ हैं, मेरी भी फ्लैक्सी है, मेरी हर फ्लैक्सी पर, MIM की हर फ्लैक्सी, हमारे हर कटआउट पर जनाब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का फ़ोटो आज भी लगा है। और हम एससी समाज और दबे कुचले समाज और गरीब और निर्धन लोगों की आवाज़ कौन उठा रहा है? बैरिस्टर असदुद्दीन। ये वो लोग हैं समाजवादी के, और वो समाजवादी के हाथों जो मीडिया बिक जाती है, वही उनको बी टीम कहते हैं, वही लोग मुस्लिम मुस्लिम कहते हैं। आज जो एससी समाज की लड़कियों के साथ बलात्कार के केस हुए, उसमें बहुजन समाज पार्टी ने आवाज़ उठाई या ना उठाई, मगर मेरे कायद असदुद्दीन ओवैसी ने आवाज़ उठाई। मथुरा का केस था, असदुद्दीन ओवैसी बोले। बनारस वगैरह जितने भी केस हुए एससी समाज की औरतों लड़कियों के साथ, उसमें बैरिस्टर ही बोला, कहाँ हिंदू मुस्लिम है। असमौली की जनता समाजवादी पार्टी पर भरोसा 10 साल से दिखाती हुई आ रही है, वो AIMIM पर क्यों भरोसा दिखाए? देखिए, चूँकि समाजवादी और पिंकी यादव दोनों से असमौली के मुसलमानों का और पिछड़े और दबे कुचले लोगों का भरोसा उठ गया है, क्योंकि 10 साल से उसको कुछ नहीं मिला। इसलिए अब मैं क्षेत्र में गया हूं तो मुझको मालूम हुआ है कि असमौली की जनता अब समाजवादी के चुंगल में नहीं है, क्योंकि हम काम करेंगे। MIM मुसलमानों और दलितों के दुख दर्द और उनकी तकलीफ़ों को समझेगी। हम उनके कामों में आ रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं, तो हम पे भरोसा जता रही है। आज भी आप असमौली की जाइए, आप असमौली के मैदान में, तो आपको हर गांव में MIM और MIM के कार्यकर्ताओं का जोशो खरोश और उनकी खिदमत और उनकी सेवाएं देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी के तो असमौली में कुछ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी और उनको नेताओं को असमौली की विधानसभा नकार चुकी है, और चूँकि 10 साल से पिंकी यादव विधायिका ने कुछ नहीं किया, तो उनको भी यहाँ की जनता भूल चुकी है। अब 2022 में MIM को ये जनता आजमाएगी, और इंशाअल्लाह अल्लाह उसके रसूल ने हमें जिताया, तो MIM का इरादा और मेरा इरादा ये है कि हम जीतने के बाद असमौली की, चाहे जनता वो मुस्लिम हो या एससी समाज हो या हिंदू वर्ग हो, ऐसा नहीं कि जिसने हमें वोट देगा उसका भी, हम जिसने वोट नहीं दिया और वो हकदार है और उसको तकलीफ़ है, हम उसकी भी तकलीफ़ को दूर करेंगे। अगर किसी गरीब और किसी मजलूम के साथ अगर किसी ने आँख दिखाई या किसी ने आँख निकाली, हम उसकी आँख निकालने का काम करेंगे। अगर किसी ने गलत तरीके से हाथ चलाया तो हम उसका हाथ तोड़ने का भी काम करेंगे। अगर किसी ने गलत तरीके से उनकी तरफ ज़बान चलाई तो हम उसकी ज़बान खींचने का भी काम करेंगे। असमौली की जनता इंशाअल्लाह MIM को पसंद कर रही है, करेगी, और मुझे उम्मीद है कि 2022 में इंशाअल्लाह असमौली से MIM की सीट ही जीतेगी। बाकी तो सबके दावे खोखले हो जाएंगे, आप देख लेना। बाकी सबके दावले खोखले हो जाएंगे। 2022 इलेक्शन नज़दीक आने वाला है, सभी पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं, अपना कार्ड भी खेल रही हैं, जिस जाति पर वो राजनीति करती हैं उनको मनाने की तैयारी भी कर रही हैं। ये 2022 इलेक्शन बहुत सी पार्टियों के लिए अपना आखिरी इलेक्शन भी हो सकता है, और देखने वाली 2022 में बात होगी कि आखिरी इलेक्शन किस पार्टी का होता है, कौन 2022 में सत्ता की कमान संभालता है, कौन यूपी का सरताज बनता है। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल और अपनी राय ज़रूर देते रहिए। इस इंटरव्यू पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।